तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिना एमबीबीएस करे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी पोस्ट और हाई पेइंग जॉब करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फार्म डी के बारे में, कि फार्म डी है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और ये भी फार्मा से कैसे अलग है, इसकी क्या पेइंग जॉब है या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। मतलब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो फार्म डी क्या है? इसका पूरा नाम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसका क्या लेवल है? प्रोफेशनल लेवल है, प्लस डॉक्टरेट लेवल की डिग्री आपको मिल जाती है। इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? 12th के बाद जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो ये 6 साल का कंप्लीट कोर्स होता है, जहाँ पे 5 साल आपको क्लासरूम स्टडी होगी, कॉलेज स्टडी होगी, चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कोर्स के बारे में, और 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी होता है जो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में वहाँ पे होता है। तो आप इसको एक और तरीका है उससे कर सकते हो। तो इसका एक और तरीका है जो आप 12th के बाद ना करके, इसको एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं, वो है कि बी फार्मा करके आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सी ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, वो आप सर्च कर लीजिएगा या आप कहीं पता कर लीजिएगा, इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। या आप शायद बी फार्मा सॉरी फार्म डी फार्मा भी करके ले सकते हैं। फार्म डी का मेन फोकस होता है मेडिकल रिसर्च में, ड्रग इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पे मेडिकल मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेशेंट केयर हो गया, और डॉक्टर के साथ इंडिविजुअल आप उनके साथ मिलकर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, एक ख़ास बात, इसमें आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑपरेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन। तो 12th के बाद 12th पास आउट पीसीबी या पीसीएम से मिनिमम मार्क्स 50% होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि 12th में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, कि मतलब जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं वो बताऊंगा आपको, और गवर्नमेंट के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो जो इसकी गवर्नमेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उनका नाम है के सेट, जी पैट, और कहीं कहीं पे सीयूटी और नीट के स्कोर के थ्रू भी लिया जाता है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कौन से एग्ज़ाम के थ्रू होता है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे तो जानते हैं आप, मेरिट के बेस पे ले लेते हैं। जो भी आपका 12th में मेरिट होगा 50% अबव होना चाहिए या 50% होना चाहिए मिनिमम। और वहाँ पे जो पर्सनल वहाँ का यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वहाँ का, वो खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं इस कोर्स के लिए। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो काफ़ी लोग आपको नहीं बताते हैं या मिस कर जाते हैं या लोग नहीं देखते हैं मुझे, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लें इस कोर्स के लिए या कोई अच्छे कोर्स के लिए, जैसे नर्सिंग भी हो गया, तो पीसीआई अप्रूव्ड है कि नहीं, ये ज़रूर देख लीजिएगा आप सब। तो चलिए हम थोड़े कुछ बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं फार्म डी और बी फार्मा के। तो फार्म डी जो होता है 6 ईयर्स का कोर्स होता है, और बी फार्मा जो होता है 4 ईयर का कोर्स होता है। और फार्म डी में जो है पेशेंट केयर्स होते हैं, जैसे पेशेंट केयर, और होते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट होते हैं, और डोजेस कैलकुलेशन का मतलब कि किस पेशेंट को किस कंडीशन में कितने डोज, कितनी दवाई देना है, कितने अमाउंट में देनी है, वो डोजेस कैलकुलेशन हो गया। और होता है ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स। ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स मतलब जो मेडिसिन होती है किस करियर स्कोप एंड जॉब रोल्स के बारे में। तो पहला हो गया क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मतलब इसमें आप ये है कि डॉक्टर के साथ आप जैसे चेकअप होता है ना, पेशेंट एडमिट रहते हैं तो उनके चेकअप के लिए डॉक्टर राउंड पे जाता है, तो उनके साथ आप जाके उनकी दवाओं का एनालिसिस करेंगे, उनकी डोजेस बताएंगे कि कौन सी दवा कितने अमाउंट में लेनी है, कब लेनी है, वो चीज़ आप बताएंगे। और दूसरा है फार्माकोविजिलेंस,
इसमें क्या होता है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स और सेफ्टी टेस्ट के बारे में आप बताते हैं या मॉनिटर करते हैं। और इसकी डिमांड्स जो होती है आईटी फार्मा वगैरह हो गया और फार्मा MNCs में काफ़ी है इसकी डिमांड्स। और तीसरा हो गया क्लिनिकल रिसर्च एंड एसोसिएशन, यहाँ पे नई मेडिसिन जो भी बनती हैं उनका आप ट्रायल कंडक्ट करवाते हैं कि फर्दर कि ये दवा किस पे कैसा सूट करेगी, लाइक दैट टाइप। आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे ये चीज़। और चौथा है मेडिकल राइटिंग एंड एडवाइजरी। इसमें क्या होता है, आप रिसर्च पेपर्स तैयार करते हैं, मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करके उस डाटा को सेव करते हैं। और अब्रॉड में जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, गोल्फ हो गया, दुबई हो गया, यहाँ पे इसकी हाईली डिमांड है भाई। इंडिया से ज़्यादा यहाँ उसकी डिमांड है वहाँ पे। पर वहाँ पे इसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे फार्मासिस्ट या तो इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या सैलरी हो सकती है। इंडिया में जो फ्रेशर्स होते हैं उनको 3.5 लाख से लेके 8 लाख तक या 6 लाख तक इनकी जो पर एनुअल होती है, पर डिपेंड करती है हॉस्पिटल और एमएनसीज में। और एक्सपीरियंस के बाद इंडिया में मैं बता रहा हूँ अभी, इंडिया में एक्सपीरियंस बाद 4 से 5 साल के बाद इनकी 8 लाख से 12 लाख तक हो जाती है पेमेंट। और अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में $60K से लेके $90K तक इनकी पेमेंट होती है। वहाँ पे ज़्यादा है इसकी डिमांड, पर वहाँ का मैंने बताया था पहले भी जैसा आपको कि वहाँ पे पहले इन लाइसेंस के लिए आपको वहाँ का अलग से एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।